में पुलिस से इतनी बड़ी चूक हो गई पंकज सिंह और विनीत सिंह द्वारा उनके सर पे। भाजपा नेता के भाई की हत्या होने के बाद क्षेत्राधिकारी महोदय का एक वीडियो आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो बताते हैं कि इस घटना को कारित करने वाले आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अनुपम पंडित हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या जिनके नाम सामने आए, जिनका नाम प्रकाश में आया, क्या उनको जानते हैं? क्या इनको लगता था कि वही लोग इस तरीके से घटना कर जाएंगे? क्योंकि इन्होंने दो आरोपी के नाम नामजद तहरीर दिया था, जिनका नाम पंकज सिंह और परमेश यादव था। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या उनको जानते थे? अनुपम जी, जिनका नाम सामने आया है तीन आरोपी का, क्या उनको आप जानते थे? जी, हमारे बगल के ही गांव के हैं, तो बखूबी हम लोग जानते थे। उनके घर परिवार से भी अच्छे संबंध थे, जाना आना था, सारी चीजें हम लोग जानते थे कि हाँ ये फला है, ये फला है। लेकिन मुझे अंदेशा नहीं था कि कोई अपना मिलके इतना बड़ा कांड करा देगा। बीते दिन जो है 17 तारीख को जो है, बीते दिन जब पंकज सिंह के ऊपर हमला होता है, तो इसके पीछे का नाम जो है उनको ऐसा लगता है कि अनुराग ने करवाया। और लेकिन आप और अपने भाई को लेके आप उनको देखने के लिए उनके घर पे जाते हैं, लेकिन फिर भी इस घटना को कारित करने के लिए वही वजह बताई जाए। क्या आपको लगता है वो वजह हो सकती है कुछ और? देखिए, ऐसा है कि जो पंकज सिंह के ऊपर घटना घटित होती है, फिलहाल वो घटना किसी के साथ चोरी से किसी को मारना ये निंदनीय है, गलत बात है। घटना के बाद जैसे घटना होती है, हम लोग को सूचना लगती है, दोनों भाई हम लोग वहां जाते हैं। दूसरे दिन पंकज सिंह थाना खुटहन में अपने ही ग्राम सभा के 2 लोग के खिलाफ नामजद तहरीर देते हैं कि यही लोग ने हमें मारा या मरवाया। क्या उसमें अनुराग पंडित का नाम था? एकदम अनुराग जी का कहीं नाम नहीं था। और तो उसी चीज से मैं एकदम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया हूँ कि अगर भाई उनका नाम नहीं था, उनको तहरीर में नहीं दिया, तो ये दूसरे दिन क्या ऐसा मामला हो गया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद कि मेरे भाई की हत्या करवाने की नौबत उनकी आ गई। हमें ऐसी उम्मीद है कि उनको लगातार कोई षड्यंत्र के तहत मेरे भाई के लिए षड्यंत्र कर रहा था कि वही आदमी हो सकता है, वही आदमी हो सकता है, उसी को ही जो दंड दें। नाम प्रकाश में आया है, उनके नाम आप जानते हैं? हाँ, जो नाम प्रकाश में आया है, एक लड़के का नाम जो मनोज बिंद है, उसको मैं जानता था। दूसरा लड़का जो था, उसको चेहरे से पहचानता था, उसका घर जानता था, लेकिन नाम नहीं जानता था मैं उसका। परमेश यादव, शिवम यादव और मनोज बिंद, तीन लोग को जो है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अभी आपके माध्यम से जिनका नाम दिया गया था पंकज सिंह, जिनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, पंकज सिंह अभी फरार हैं, क्या कहेंगे? पंकज सिंह फरार हैं और पंकज सिंह फरार होने का ये जान लीजिए कि वो आदमी पूरी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व था। इतनी बड़ी घटना का क्रम कराया था और उसको ये मालूम था कि लाश सुबह मिलेगी तो फिर मेरा बच पाना मुश्किल होगा। वो भगा। घटना को पूरी तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा। और आपको बता दूं कि जिस समय क्षेत्राधिकारी शाहगंज ने शाम को मुझे बुलाया और घटनाक्रम को मुझे बताया। घटनाक्रम इस प्रकार से है, लोग जान लें, लोग समझ लें कि कोई अपना किस तरीके से किसी के साथ बहुत बड़ी घात कर सकता है। पंकज सिंह 19 तारीख को मनोज बिंद को फोन करके बुलाते हैं और बुला के उससे कहा जाता है कि अनुराग के साथ ऐसे-ऐसे दारू पिलाना है, ये करना है और तुम्हें ऐसा करना है। फिर जिस दिन घटनाक्रम हुआ है 8 बजे 8 तारीख को 8 तारीख को घटनाक्रम हुआ है, उसमें प्रकाश में जो चीज़ें आई है, जो मुझे जानकारी हो, जो पुलिस ने मुझे बताया, जो सामने वाले अपराधी जो मेरे सामने समक्ष आके बोले, तब मुझे जाके भरोसा हुआ कि पंकज सिंह ने मनोज बिंद के अकाउंट में 4,000 रुपए डाला या उनको दिया कि इनको दारू पिलाओ और एक कोई गोली का पत्ता दिया कि इस गोली के पत्ते को उसमें डाल देना। डालने के बाद हम लोग यहीं करीब में रहेंगे। जब पूरी तरीके से वो मतलब कि जैसे लगे कि एकदम अब हाथ-होत नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, सिर्फ साँसें चल रही है, तो मुझे बता देना, चिल्ला देना। तो उनको ऐसा करने के बाद उसने उनको बताया और पंकज सिंह और विनीत सिंह द्वारा उनके सर पे थोड़ी बहुत जान उनके पास, उनके अंदर साँस उनकी चल रही थी, फिर उनको मारा गया। क्या जो मनोज बिंद थे, क्या वो अकेले शराब लेने के लिए गए थे? नहीं, मनोज बिंद अकेले शराब लेने के लिए नहीं, शिवम यादव और मनोज बिंद की फोटो, सीसीटीवी फोटोज निकली है,
उनका वीडियो भी है। तो सारी चीजें कन्फर्म थी कि वही दोनों शराब लेने गए थे। पैसा पंकज सिंह ने दिया था। पंकज सिंह ने पैसा दिया, एक खुटहान से ही लेके आए थे। हाँ, शराब जो है लोकल से नहीं, कुटान से लेकर आई गई थी। खुटहान से लेके आए। उसके बाद इस घटना को कारित करने के लिए पूरे तरीके से प्लान बनाते हैं पंकज सिंह, और उसके बाद रोल बाय रोल सभी को बता देते हैं, आपको ये रोल अदा करना है, आपको ये रोल अदा करना है, बाद में मुझे बुलाना, मैं बाकी चीजें मैं कर लूंगा। हाँ, पूरी तरीके से जान लीजिए कि एकदम साजिश के तहत 15-20 दिन से एकदम साजिश के तहत ये काम किया गया है। पूरा साजिश की गई है कि इसको कैसे मारना है, क्या करना है। क्योंकि मेरा भाई पर्सनालिटी के मामले में ठीक ठाक था, एक आध दो लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। अगर वो उसको मालूम चल जाता कि मेरी मौत, मुझे मौत के घाट सुलाने आए हैं, तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि वो बच के चला आता। उसको यही किया गया, उसको पूरी तरीके से दारू में सारी चीजें मिला के पिलाई गई, दवा वगैरह। उसके पूरा शरीर जब शिथिल हो गया, तब ऐसा काम हुआ है। अच्छा, जो परमेश यादव है, परमेश यादव का इसमें क्या रोल होता है? वो तो कहते हैं कि मैं घर के पास छोड़ के चला जाता हूँ, दवा भी लेने नहीं जाते हैं, दारू भी लेने नहीं जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये मेरे भाई की हत्या जो है एक मिस्ट्री बनी हुई थी क्षेत्र के लिए। और हमें भी ऐसा लग रहा था यार कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे भाई की हत्या हुई कैसे, आखिर इसमें कौन कौन शामिल है, उसको करने में क्या क्या काम किया गया। तो मुझे जब जानकारी हुई कि परमेश यादव का जो रोल था, आपको घर से लेके जाना है और घटना स्थल के आसपास छोड़ देना है और मुझे सिर्फ रिंग करना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि अनुराग वहां पहुंच गए। अच्छा, जो है कि अनुराग को छोड़ने के बाद जो परमेश थे, वो उनसे पंकज से बातचीत हुई थी क्या अभी? पंकज से बात नहीं हुई थी। पंकज ने इस तरीके से गेम रचा था कि ताकि उनका नाम कहीं से भी ना आए। पंकज ने बोला, परमेश को बोला था कि मुझे सिर्फ मिस कॉल दे दीजिएगा आप बस। हम्म। जी, यानी मिस कॉल दे दीजिएगा, पूरा प्लान तैयार है, अब पंकज सिंह और उनके साथी आ जाए यहाँ पे। जी, जी, जी। हम्म। और आपको बता दूं कि हाँ, घटनाक्रम में एक बात मैं आप लोग से बताना भूल गया कि ये पूरी तरीके से पुष्टि कर लिए है कि अनुराग अब खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, सांसें नहीं चल रही है, तब ये लोग लाश ठिकाने लगा के चले गए। यानी उनके जान निकलने तक का भी इंतजार किए वो लोग, पूरा पूरा और यही घर के सामने ये सब चीजें होती रही, लेकिन एक भी भनक नहीं लग पाया इस परिवार को। 100-150 मीटर की दूरी है। पूरी रात मैंने ढूंढा, लेकिन क्या बताऊं कि मैं अपने भाई को बचा नहीं सका। और उसमें अब कल प्रेस विज्ञप्ति पुलिस ने पुलिस जारी करती है। प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस से इतनी बड़ी चूक हो गई, और जो कि इतना बड़ा घटनाक्रम, और पुलिस से ये चूक नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस से चूक होने का मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव, या किसी बड़े लोग का हाथ ऐसा लग रहा है कि पंकज सिंह या विनीत सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस विज्ञप्ति में विनीत सिंह का नाम नहीं आया। विनीत सिंह वही पंकज सिंह के भतीजे। पंकज सिंह के भतीजे जो मेरे भाई को लगातार फोन पे धमकियां देते थे, लगातार फोन पे धमकियां देते थे, उनका नाम नहीं आया प्रकाश में। और जो कि सारी चीजें शाम को ही क्लियर हो गई थी, हाँ इनका नाम है, ऐसे ऐसे है। मुझे बताया गया था कि विनीत सिंह का नाम है, लेकिन विनीत सिंह का नाम उसमें से निकालने की पूरी कोशिश की गई है। और घटनाक्रम हुआ जनपद की जघन्य अपराधों में सबसे बड़ी घटना सरपतहा थाना क्षेत्र में। मेरे घर से 100 मीटर दूर जहाँ 100 मिला, वो खुटान थाना क्षेत्र है। वहां होती है सक्षम अधिकारी के रूप में क्षेत्राधिकारी शाहगंज के अलावा, आप समझ सकते हैं, न तो एसडीएम शाहगंज, न जिला अधिकारी जौनपुर, न कप्तान जौनपुर, न मुझसे कोई संपर्क किया गया, न मुझसे कोई बात की गई। इस बात की मुझे बहुत पीड़ा है कि आखिर ऐसा मेरे समाज के साथ, एक ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप जब अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, तो जब मैंने आपसे बातचीत किया तो आप कह रहे थे कि हाँ, एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया, सीओ साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया है। देखिए, ऐसा है कि जब लाश का दाह संस्कार करने हम लोग जा रहे थे, तो दाह संस्कार करने के बाद हमने लाश वहीं सड़क के बगल अपना एक साइड में रख के सब लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कैसे क्या किया जाए, कि भाई इसमें कप्तान भी नहीं आए, कोई नहीं आया। तो कप्तान साहब ने कॉल से
क्योंकि कप्तान साहब के नाराजगी का कारण मेरा मतलब मैं उनसे इसलिए नाराज था थोड़ा सा कि मैं दोपहर में करीब 2 से ढाई बजे के बीच में उनको एक कॉल करता हूँ अपने नंबर से कि भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हम सब का पोस्टमार्टम कराने आए हैं, भाई हमें जानकारी नहीं है। अरे आप इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपके दो दो तीन तीन थाने की फोर्स, सारे एसएचओ यहाँ मौजूद है और आपको जानकारी नहीं है। कप्तान साहब आपको कैसे नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद शाम को क्षेत्राधिकारी शाहगंज मुझसे काफी लोग कहने के बाद, ऐसा लगा जैसे किसी का प्रेशर हो, कहने के बाद बात करवाते हैं कि ठीक है आपकी जो व्यवस्थाएं होंगी होगा, पूरी तरीके से खुलासा होगा, मैं आपके साथ हूँ। अभी तक मेरे परिवार से मिलने, मेरे परिवार से जुड़ने, उनकी 2 छोटी-छोटी बेटियां हैं, सरकार अगर उनके बारे में नहीं सोचेगी, आज तो उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। मैं उनका भाई हूँ, मेरी बच्ची जैसी है। आप बताइए उनका लालन-पोषण कहाँ से होगा? उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनकी शादी-विवाह कहाँ से करूँगा मैं? ये सब तो शासन को सोचना चाहिए ना। जिलाधिकारी महोदय को या उप जिलाधिकारी शाहगंज को ये सब चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से शिथिलता बरती जा रही है और मुझे अंदेशा है कि मेरे भाई के केस की मिस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना लेकिन बट करने की कोशिश की जा सकती है, या घटनाक्रम में जो शामिल है मुझे नहीं मालूम है, उनको भी बचाने की कोशिश की जा सकती है। मुझे अंदेशा है कि 3-4 लोग और रहे होंगे इस घटनाक्रम में। इनमें जिनका नाम आप बता रहे पंकज सिंह, वो भी अभी फरार है, अवनीश सिंह वो भी फरार है। अभिनीत सिंह फरार है और पंकज सिंह फरार है। पंकज सिंह का एक सूत्री कार्यक्रम था कि विवादित जमीन को लेना और उस जमीन पे घर बनवाना, उसको बेचना, प्लाटिंग का काम करना, लोगों से दबंगई करना, उस जमीन को पैसा बेच के, मतलब कि आप जान लीजिए अवैध जमीन का टोटल काम पंकज सिंह द्वारा किया जा रहा था। अवैध कब्जा। अवैध कब्जा, अवैध जमीन का काम किया जा रहा था। मैं श्रीमान जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जितनी भी जमीनें हैं उसकी थोड़ी जांच कराई जाए कि ऐसे बाद में फिर आप लोग को ये मालूम चलेगा कि कोई भूमाफिया निकल गया, कोई कुछ निकल गया। और मैं उनकी इनकाउंटर की मांग करता हूँ। मेरे भाई की जैसे निर्मम हत्या हुई है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहूंगा, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचते हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत होती है? देखिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुंचते हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसा जो भी होगा खुलासा होगा। और हमारे साथ वो लोग लगातार खड़े हैं। फोन पे लगातार जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं, सांसद हैं या विधायक हैं या जो भी है, सब लोग से मेरी लगातार फोन पे बात होती है। दिन में 1-2 बार सब लोग फोन करते हैं और वो लोग पूर्णतः मुझे विश्वास दिला रहे हैं और मुझे पूर्ण भरोसा भी है कि वो लोग पूर्णतः मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन जिस प्रकार से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्या उस जांच पड़ताल से आप खुश हैं? जांच पड़ताल से मैं तब तक खुश था जब तक प्रेस विज्ञप्ति लोगों के सामने आई नहीं थी। प्रेस विज्ञप्ति आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है कि अब उसमें कुछ लीपापोती हो सकती है। तो जो आरोपी फरार है उनके लिए फिर क्या कहना चाहेंगे एसपी महोदय से? मैं कप्तान साहब से कहना चाहूंगा कि उनका इनकाउंटर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज ये मेरे भाई के साथ कुछ करवा दिए, कहीं किसी और के साथ कुछ करवा देंगे। उनकी इनकाउंटर की मैं मांग करता हूँ कप्तान साहब से और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम पंडित, अनुराग पंडित के बड़े भाई, जिस तरीके से इन्होंने बताया, जिनका नाम प्रकाश में आया, उनको भी, उनके ऊपर भी इनको विश्वास नहीं था कि वो लोग इस तरीके से घटना कर जाएंगे। परमेश यादव के ऊपर से भरोसा उठता है, उसके बाद जिनका नाम सामने आता है उनके ऊपर से भी भरोसा उठ जाता है। इस तरीके से वो लोग घटना कर जाते हैं। अनुपम पंडित ने बताया कि जिस तरीके से रोल अदा करते हैं बारी बारी से शिवम यादव, मनोज बिंद, परमेश यादव, पंकज सिंह, तमाम ऐसे लोगों का ये नाम गिनवाते हैं जो बारी बारी से अपना रोल अदा करते हैं अनुराग की हत्या करने के लिए। और इन्होंने कहा कि एसपी साहब से नाराज हैं कि उन्होंने बात नहीं किया, इस घटना के विषय में इन्होंने अवगत कराया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे बातचीत किया तो वो कह रहे थे कि इस घटना के विषय में मुझे पता नहीं है। हालांकि शाम को इनसे बातचीत हुई थी, आश्वासन दिए थे। और आप क्या कहेंगे इस मामले को देख अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से इस खबर से नए अपडेट के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।